व्हाट्स अप एवरीवन। सो आज एक नया दिन है। अभी तो एक दो ट्रिप ख़त्म हुई है। अभी आपने देखा कि केदारनाथ उत्तराखंड की ख़त्म हुई। उससे पहले जो डलहौजी की थी उसकी 2 वीडियो बची थी, वो भी मैंने अपलोड कर दी। और उससे भी पहले की श्रीलंका की जो वीडियोस पड़ी थी वो भी अपलोड हो चुकी है। और अब फाइनली आज है आई थिंक 14 अक्टूबर और आज मैं जा रहा हूँ कुछ करने। कुछ क्या करने बता ही देता हूँ। मैं जा रहा हूँ, खैर बता भी गया, आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा वीडियो का, क्या ही बोल रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल इजिप्ट एम्बेसी दिल्ली में। वहाँ पर मुझे अपने कराने डॉक्यूमेंट सबमिट। वहाँ पर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं होगी तो मैं वहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा। तो अभी बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मैंने प्लान किया है इजिप्ट जाने के लिए, क्योंकि इजिप्ट में जो केसेस थे काफ़ी कम आ रहे थे। इजिप्ट काफ़ी पहले खुल चुका था और इजिप्ट के साथ एक और कंट्री है जो आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता चल जाएगा, जहाँ मैंने जाने का प्लान किया हुआ है। तो बड़ा ही एक्साइटेड हूँ, थोड़ा सा डरा भी हुआ हूँ। काफ़ी बार टेस्ट भी करवाना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 3 टाइम मुझे वो पड़ेगा करवाना टेस्ट, जो एक काफ़ी पेनफुल और ऑफ कोर्स कॉस्टली प्रोसेस है। बट आई जस्ट थॉट कि यार जाना तो बनता ही है कहीं ना कहीं। तो मतलब अब दुनिया चल रही है तो हमें भी चलना चाहिए, थोड़े प्रिकॉशंस लेके। अभी मेन काम है एम्बेसी में अपने पेपर वर्क सारे दिखाने का और सब कुछ क्लियर कराने का। मैं जाऊंगा इजिप्ट ऑलमोस्ट 14 डे के लिए। 15 डे मतलब 15 जो डे लगेगा उस दिन ही रात को मेरी फ़्लाइट है अगली कंट्री के लिए। सो पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। एंड क्या पता उससे पहले भी एक बार कर लूँ, बट अभी मैं एक्सप्रेस वे पे हूँ तो टाइम टू से बाय। हेलो एवरीवन। सो मैं हूँ अभी पार्किंग में, जो इजिप्ट एम्बेसी से सिर्फ 300 मीटर ही दूर है। एंड अगर मैं बोलूँ क्या कहते हैं, अभी पता नहीं टाइमिंग कोविड की वजह से चेंज हुआ है या क्या है, बट इजिप्ट एम्बेसी के जो नॉर्मल टाइम थे वो थे सुबह 9:30 से 11। बट आज ये खुली है 11 बजे करीब। उन्होंने बोला अब 11 बजे से 12 बजे तक डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं। तो मैं 10-15 पे पहुंच गया था, तो मैं थोड़ी देर वेट किया। अभी मैं डॉक्यूमेंट सबमिट करके आया हूँ। एंड एक टेंशन सी हो गई है क्योंकि मेरी सारी टिकटें, सारी फ़्लाइटें वगैरह सब कुछ बुकड है, कंफर्म थी बुक। एंड एक आध होटल की भी मैंने पेमेंट करी, वो रखी है। बट मुझे अभी बोला गया है जो डॉक्यूमेंट कलेक्शन ऑफिसर था कि यार इजिप्ट का आपको वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा भी हम नहीं इशू कर रहे, सिर्फ बिजनेस वीज़ा इशू कर रहे हैं। जिससे मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया, मेरी शक्ल पे नज़र आ रहा होगा। बट पिछला वाला शॉट थोड़ा सा बीच में अटक गया बिकॉज फ़ोन आ गया था। उसके बाद मेरे वहाँ से निकलने के बाद ही मैंने सोचा कि बाकी की रिकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि मुझे 12 बजे तक वापस घर पहुँचना था। तो जैसे मैंने बताया कि इजिप्ट एम्बेसी की टाइमिंग थोड़े से चेंज हो रखी है। फ़िलहाल 11 से 12 है सबमिशन का। एंड अभी दिक्कत की बात बस ये है कि उस डॉक्यूमेंट कलेक्शन ऑफिसर जो भी बैठा था उस बंदे ने मुझे बोला कि अभी वो टूरिस्ट वीज़ा नहीं दे रहे। अब ये मेरे साथ हो गई है थोड़ी सी चोट। अब अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो मतलब यही है, मुझे वीज़ा मिल चुका है एंड मैं ये पहुँच चुका हूँ। उसके बाद ही मैं ऑफकोर्स ये वीडियो डालूंगा। बट अभी उसने मुझे बोला है कि वीज़ा अभी हम नहीं दे रहे, टूरिस्ट वीज़ा, सिर्फ बिजनेस वीज़ा भी हम दे रहे हैं। एंड क्या कहते हैं, मूड ऑफ हो गया है क्योंकि मेरी सारी फ़्लाइट्स की टिकटें बुक है। मेरी यहाँ से इजिप्ट के बाद जो मैं अगली कंट्री जा रहा हूँ वो भी, उसके अलावा मेरे इजिप्ट के सारे होटल मैंने वो कर दिए हैं बुक। उसमें से एक होटल की मैंने पेमेंट भी कर दी क्योंकि वो अच्छा लग रहा था और उसका लास्ट रूम शो कर रहा था और उसकी कैंसिलेशन नहीं थी, उसकी प्री पेमेंट का सीन था, तो वो भी मैंने कर दिया है। अब मुझे नहीं पता, उन्होंने भी मुझे 6 दिन बाद का टाइम दिया है। आज है 14 अक्टूबर, उन्होंने मुझे 20 अक्टूबर का दिया है टाइम कि 20 अक्टूबर को आके अपना पासपोर्ट या वीज़ा कलेक्ट कर लेना, जो पासपोर्ट में लग के आएगा। अब देखते हैं क्या होता है बिकॉज अभी और मुझे लगता था 2 या 3 दिन में शायद ये दे देते हैं, सुना था। पर 6 दिन का जब डेट आई उसी दिन मैं जाऊँगा। मूड ऑफ हो गया और 6 दिन नहीं कैसे ही जाएंगे मेरे, क्योंकि यार लाइक अभी तक फ़्लाइट की टिकटें, इनको पेमेंट, और अगर मैं अपना ट्रैवल इंश्योरेंस की बात करूँ तो मैं 45-40 हज़ार रुपये तक लगा चुका हूँ और ऑलरेडी। एंड लेट्स सी कैसे होता है। बहुत सारी अड़चने आज सच में इस बार इंटरनेशनल ट्रैवल करने में बहुत सारी अड़चने। उसके बाद आपको अड़चने ये तो है ही, उसके बाद आपको ये भी देखना है कि क्या कहते हैं,
जो मेरा ट्रैवल शुरू होगा उससे ठीक पहले मुझे अपना कोविड का टेस्ट भी करवाना होगा फिर से। तो आपको जब तक आपको तो पता है कि आपको सिम्टम नहीं आ रहे थे, 2 बार मैं अभी तक करवा चुका हूँ, लेकिन गलती से उसमें कुछ आ जाए, फ़्लाइट में बोर्ड करने को ना मिले, ये वो वगैरह। तो ऐसी बहुत सारी भी है, मतलब ट्रिप काफ़ी मैंने हेक्टिक टाइम पे करी है प्लान। बट अगर ये वीडियो आपने देख रहे होगे जब समझ लो ना कि मैं इजिप्ट पहुंच चुका हूँ, और ऑफकोर्स मैं आगे वहीं से आपको इसकी रिकॉर्डिंग बताऊंगा कैसा प्रोसेस होगा, क्या होगा। लेकिन पहले उससे पहले एक पार्ट ये भी मुझे बताना ही होगा जिस दिन मैं वीज़ा कलेक्ट करने आऊँगा कि वीज़ा लग चुका है, एंड लेट्स होप कि लग जाएगा। मेरा मन कह रहा है कि मिल जाएगा, उस बंदे को शायद इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अच्छा, एक चीज़ और ये है जो मैं बाद में शायद फिर से बताऊँगा इस वीडियो में, लेकिन अभी भी फिर से बता रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ कि 2100 रुपये हो चुके हैं सिंगल एंट्री फॉर टूरिस्ट वीज़ा। जो पहले 1900 का था वो 2100 का हो गया है। और चाहे मुझे डबल वीज़ा का अभी अमाउंट पता नहीं है, लेकिन मैं आगे वीडियो में आपको बता दूंगा। लेकिन अभी सिंगल एंट्री का वीज़ा 1900 की जगह 2100 का हो गया है। तो ये एक नया चेंज है, एंड उन्होंने नया कागज़ बाहर लगाया। कल ही इनकी फेसबुक पेज पे भी वो मैंने देखा था, तो वो उसमें तो उन्होंने ये बात नहीं लिखी थी तो ये हम इशू वो नहीं कर रहे। और मैंने फेसबुक पे ही इनसे 1 अक्टूबर को बात करी थी, जिसने मुझे रिप्लाई किया, तो उसने कहा वी आर इशूइंग टूरिस्ट वीज़ा इन केस यू हैव अ रिटर्न टिकट। और मैंने उनको ये भी पूछा था कि मेरी जो रिटर्न की टिकट है वो इंडिया की नहीं है, वो किसी और कंट्री की है, मतलब किसी और कंट्री जा रहा हूँ। उन्होंने बोला येस इट विल वर्क। और मैंने दोबारा उनको ये बात कभी मैंने क्वेश्चन किया है, उनके मैसेज का मैं लाइक पूरी तरह वेट कर रहा हूँ कि भैया मैंने आपसे 1-2 हफ्ते पहले पूछा था, आपने कहा था कि होगा वीज़ा कलेक्शन, वो डॉक्यूमेंट कलेक्शन ऑफिसर ने मुझे बोला है कि अभी नहीं इशू कर रहे, तो क्या सीन है, प्लीज़ क्लैरिफाई। अगर वो आ जाएगा तो मेरे 6 दिन आराम से बीत जाएंगे, अदरवाइज़ सोच के बीत जाएंगे। और मैं अगली कंट्री का नाम है बुकिंग करवा सकता हूँ फ़िलहाल, एंड ना ही मैं अगली कंट्री की भी बुकिंग करवा सकता हूँ, उसके होटल्स वगैरह की, ना ही उसका वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ, मुझे डेट नहीं पता। सो लेट्स सी क्या होता है। और अभी जो मेरी एक्साइटमेंट सुबह सुबह थी वो थोड़ी सी डल हो चुकी है, बट ये वीडियो अपलोड होगी ज़रूर, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इजिप्ट जाऊँगा ज़रूर। सो लेट्स वेट एंड सी। आपको क्या वेट करना, आप तो बस अभी 10 सेकंड के बाद देख ही लोगे रिजल्ट। सो मैं अभी जा रहा हूँ इजिप्ट एम्बेसी। मैं 5 दिन बाद की उन्होंने मुझे आज की वो दी थी डेट, तो मैं अब जा रहा हूँ। मुझे बस एक बात का डर है कि जब मैं उस दिन सबमिशन कराने गया तो मुझे जो डॉक्यूमेंट कलेक्शन ऑफिसर है उसने बोला कि वहाँ पर अब वो टूरिस्ट वीज़ा नहीं इशू कर रहे, जबकि मैंने इनके फेसबुक पेज पे इनसे बात करी थी। ये फेसबुक पे काफ़ी एक्टिव होते हैं और मतलब आंसर अच्छे से मिल जाते हैं वहाँ पर। तो मैंने वहाँ पर इनसे बात करी थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि ये लोग दे रहे हैं। तो जब मैंने उससे बोला कि सर मेरी तो बात हुई है, तो उसने मेरे डॉक्यूमेंट ले लिए और उसने बोला ठीक है आपका मैं सबमिट कर रहा हूँ, बाद में देखते हैं। अब मुझे इस बात का डर है। मैं एक फॉर्म भरना भूल गया था, फॉर्म भरना क्या देना उन्हें भूल गया था, जो था आपका जो कवर लेटर होता है उसमें आप मेंशन करते हो कि आपका पर्पस क्या है, मैं वही देना भूल गया। और जो डॉक्यूमेंट कलेक्शन ऑफिसर ने सही से चेक नहीं किया, उसने मुझे नहीं बताया। फिर मैं गया, वापस गया मैं अगले दिन, और मैंने उनको वो दिया। तब उन्होंने बोला कि सर आपने अपना एड्रेस भी नहीं भरा होगा कि इजिप्ट में आप कहाँ रहने वाले हो। तो फिर अच्छा वो मैं चला गया, तो मैंने वो भी भर दिया। अब मुझे बस यही बात की टेंशन है कि मुझे मिल जाए बस अभी। और मैं एक बात और बता दूं, अगर आप दिल्ली एनसीआर से कहीं से भी आ रहे हो और आप अपनी कार या बाइक से आ रहे हैं, तो आपको अगर ये पता करना है कि आपको चाहते हो कि आपको कहाँ गाड़ी पार्क करनी है, तो उसके ठीक साथ में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है यशवंत पैलेस। तो आप अपने मैप में, गूगल मैप में यशवंत पैलेस की पार्किंग डालना और वहाँ पर जाके अपनी कार पार्क करना। 20 रुपये में कार और शायद 10 रुपये में बाइक पार्क हो जाएगी। बाइक वगैरह भी सामने मत पार्क करना। परसों ही मेरे सामने 2 बाइकें उठ गई थी, तेरे में वो फॉर्म भर रहे थे, जब तक वो वापस भी गए तो उन्होंने नहीं दी बाइकें। तो इसका रिस्क मत लेना। एंड बस अभी मैं जा रहा हूँ एंड देखते हैं क्या होता है। थोड़ी सी धुक हो रहा है कि यार कहीं कुछ मतलब हो ना फॉर्म में और कुछ गलती ना वो दे निकाल दे। और मुझे कह रहा हूँ एक चीज़ और बता दूँ, मेरे को रिस्क इसलिए भी है क्योंकि एक तो मेरी फ़्लाइट की टिकटें हैं कन्फर्म्ड, ठीक है, पेमेंट हो चुकी है। और मेरी एक कंट्री नहीं, मेरी 2 कंट्री है। इजिप्ट के बारे में एक और कंट्री जा रहा हूँ जिसका मैं आपको थोड़ी बाद में ही बताऊँगा, अभी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 कंट्री है, तो और वो इजिप्ट के बाद वहाँ से उस कंट्री की फ़्लाइट है, वहाँ से फिर इंडिया की वो है फ़्लाइट है। तो बस हो जाए, मेरे हिसाब से 15 मिनट और लगेंगे बस मुझे पहुँचने में, और 15 मिनट में पता चल जाएगा कि वीज़ा मिला नहीं मिला। और प्रोसेस कैसा है वो मैं आपको आगे बता दूँ। तो क्या हाल है दोस्तों, फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत अच्छे हो चुके हैं। जब मैं जा रहा था मेरा शेड्स पहनने तक का मन नहीं कर रहा था। अभी आ चुका हूँ, खुशी में चश्मे निकल चुके हैं बाहर, शेड्स एंड मज़ेदार गाड़ी चल रही है। क्योंकि
मेरा ऑफ कोर्स स्माइल से पता लग गया होगा, वीज़ा अप्रूव हो चुका है। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है इजिप्ट का वीज़ा अप्रूव होना, बट क्योंकि जिस तरह उसने लास्ट वीक मुझे बोला था कि हम नहीं दे रहे हैं और ऑफ कोर्स रूल चेंज हो रहे हैं, अंदर कुछ ना कुछ होता रहता है, तो फिलहाल वीज़ा तो अप्रूव हो गया है। अब बस फ्लाइट में बोर्ड करके इजिप्ट पहुंचने की देर है, उसमें अभी पूरा 1 महीना बाकी है। बट कोई बात नहीं, वीज़ा तो हाथ में आया तो बड़ी खुशी, मतलब अंदर से खुशी हो रही है। एंड और ऑफ कोर्स मैं इजिप्ट पहुंचूंगी, ये भी वीडियो मैं इजिप्ट पहुंचने के बाद ही डालूंगा। तो बस अब रिपोर्ट करवानी है, कोरोना का टेस्ट करवाना है एंड इजिप्ट पहुंचना है ऑफ कोर्स। एंड खुशी हो रही है कि एटलीस्ट एक कंट्री का वीज़ा आ चुका है, दूसरी कंट्री का मैं अप्लाई करूँगा अभी। एंड वो शायद आसान हो वो लेना, क्योंकि वो पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है। एंड फिर क्या, ठीक है वर्ड ही नहीं आया चलो, अब क्या है कि अब इजिप्ट का वीज़े का पूरा प्रोसेस क्या है, आप काफ़ी सारी यूट्यूब पे वीडियो है और मैं भी इसको आगे वीडियो में बताऊंगा कैसे प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए एंड क्या क्या करना है। बट अब वो बताएंगे इजिप्ट में पहुंच के ही। तो अगला शॉट जो होगा वो होगा इजिप्ट से।